क्या आप भी परेशान है कि आपके बच्चों की संगति बहुत बुरी हो गई है, उनके अंदर बहुत बुरी आदतें हो गई हैं, ठीक है? या आप नए नए पेरेंट्स बने हैं तो आपको ये चिंता सता रही है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें जिससे हमारे बच्चे एक अच्छे तरीके से अपने मुकाम को हासिल करें और एक संस्कारवान बने। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इन सभी पेरेंट्स से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बोलूँगी जो आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं ये गलतियाँ हम कर रहे होते हैं जिसका भुगतान हमारे बच्चे भुगतते हैं। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट, एज के अकॉर्डिंग अपने बच्चों के साथ व्यवहार करें। यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उस तरीके से व्यवहार कीजिए, और यदि आपके बच्चे 13-14 से 23-24 साल के बीच में है तो प्लीज़ मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो, चाहे लड़का या लड़की, इस एज में उनकी बॉडी डेवलप करती है, उनकी बॉडी में कई हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिससे उनका जो मन की जो स्थिति है, ठीक है, और मन में बहुत अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। यदि आप उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें वो शेयर करने के लिए बाहर लोग ढूंढेंगे, वो नए दोस्त बनाएंगे। और आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं है माँ बाप के अलावा, ठीक है? लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके बच्चों का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों के साथ इस उम्र में दोस्ताना व्यवहार रखिए। अब देखो, ज़्यादातर पेरेंट्स इस उम्र में सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि वो अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे कोई गलती ना करें। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, जब आप इस उम्र पे थे तो आपने कितनी गलतियाँ की। आप कभी भी इस तरीके से मत सोचिए कि मैं यदि 35-40 साल का हूँ तो मेरे अंदर जो इतनी समझदारी है वो हमारे बच्चों के अंदर भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है। आपके अंदर जो समझदारी वो बच्चों के अंदर उसी उम्र पे आएगी, तो आपके बच्चे गलती करेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप अपने बच्चों के साथ में एक दोस्ताना व्यवहार रखते हैं तो आपके बच्चे फालतू की गलतियां करने से बच जाएंगे, ठीक है? अब उसके बाद कि देखो, कभी भी अपने बच्चों का कंपेरिजन दूसरे बच्चों से ना करें। इससे होता क्या है, मान लो कि किसी कोई आपके बच्चे के कम नंबर आए, दूसरे के किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आ गए, तो आप अपने बच्चे को सुनाने लग गए। नहीं, आप इस चीज़ का एनालिसिस कीजिए कि आपका बच्चा कहाँ पीछे रह गया और उसे उस चीज़ पर इतने प्यार से समझाइए, सिखाइए कि आपका बच्चा भी आगे अच्छा करे। क्योंकि देखो, यदि आपने उसे डांटा तो होगा क्या, आपका बच्चा साइकोलॉजिकली एक प्रेशर में आ जाएगा और साइकोलॉजिकली वो एक कॉम्पिटिटर लाइफ में चला जाएगा, ठीक है? तो यदि कॉम्पिटिटर लाइफ में बच्चा जाने के बाद में वो कभी भी जिंदगी में सीखता नहीं है, उसे सिर्फ इतना लगा रहता है कि बस मुझे नंबर ज़्यादा लाने हैं, मुझे बस जीतना है, जीतना है, जीतना है, ठीक है? तो ये गलत है, तो आप ऐसा ना करें। इसके साथ साथ ज़्यादातर पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं कि देखो, उनके खुद के सपने यदि पूरे नहीं होते हैं तो वो अपने बच्चों पर थोप देते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें ऐसा ना कीजिए, उन्हें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चुनने का ऑप्शन दें। देखो, नेक्स्ट पॉइंट, घर का माहौल अच्छा रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बच्चों पर घर का पड़ता है, ठीक है? देखो, होता क्या है, कभी किसी फैमिली में जो फादर है वो मतलब मदर के साथ बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार करता है, कभी ड्रिंक करके, कभी गुस्से में, तो देखो, आपके लड़का होगा तो वो आगे अपनी वाइफ के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। दूसरी लड़की होगी तो वो ये सोचेगी, नहीं, हस्बैंड ऐसे होते हैं, मैं शादी नहीं करूंगी, ठीक है? तो उसके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो आप अपने घर में थोड़ा शांति बनाए रखिए। जो भी झगड़े हों उन्हें बच्चों से दूर रखिए। उन्हें उन झगड़ों में बच्चों को कभी भी, या फैमिली प्रॉब्लम्स में कभी भी बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों को कभी भी हमारी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होने दिया। देखो, नेक्स्ट चीज़ ये ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों की सफलता पर उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, जरूर अप्रिशिएट कीजिए और करना भी चाहिए, लेकिन उन्हें असफलता का पाठ भी जरूर पढ़ाना। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि जो बच्चे पहली बार में क्लियर करके नीट और कॉलेज में आ जाते हैं, ठीक है, माने उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी असफलता नहीं देखी है, वो इस कॉलेज का प्रेशर, मतलब जो प्रोफेसर होते हैं उनकी डांट, पढ़ाई का प्रेशर, वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड जैसे, ठीक है? तो सफलता में अप्रिशिएट जरूर कीजिए, लेकिन असफलता का पार्ट अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, ताकि जब भी वो यदि लाइफ में कभी असफल होते हैं तो उस चीज़ को सिर्फ असफलता के रूप में टैकल करें, कभी भी अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें। देन आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप अपने बच्चे को उसकी गलती पर पब्लिकली ना डांटें, उसे घर आकर के प्यार से समझाएं, उसे उसका गलत और सही समझाएं, ताकि वो आगे ये गलती ना करे। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि आपने अपने लड़के को किसी लड़की के साथ देखा या लड़की को किसी लड़के के साथ देखा, तो देखो, हम ज़्यादातर पेरेंट्स का क्या रिएक्ट रहता है, हम वहाँ जाते हैं और धमाधम मारने लग जाते हैं। क्या आपको लगता है आपने सही किया? मैं आपको एक बात यहाँ पर दावे के साथ कह रही हूँ कि आप आज तो उसे कुछ दिनों के लिए रोक लोगे गलत संगति से, गलत चीज़ों से, लेकिन कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं। तो आपको करना क्या है, उस पर थोड़ी सी नज़र रखनी है, ठीक है? घर आने पे उसे प्यार से पूछनी है सारी चीज़ें, एक दोस्ताना व्यवहार रख के पूछना है। आपके बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, मैं अपने पेरेंट्स को ये बात बता दूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बता सकता हूँ। आपको ऐसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ रखना पड़ेगा यदि आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे कोई गलती ना करें। क्योंकि देखो, ज़्यादातर पेरेंट्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इस एज में गलतियों पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उन्हें इतना टॉर्चर कर देते हैं कि बच्चे आपसे बातें छुपाने लग जाते हैं। और याद रखना, यदि आपके बच्चे ने आपसे बातें छुपाना शुरू कर दी तो आपका बच्चा जो है इतनी बड़ी से बड़ी गलतियों में फंस जाएगा। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखो, अगला पॉइंट कि कभी भी अपने बच्चों को किसी भी चीज़ का लालच ना दें। क्योंकि देखो, आपने बोला कि तू ऐसा कर लेगा तो बेटा मैं तेरे को गाड़ी या ये सारी चीज़ें दिला दूंगा।
हाँ, अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन उन्हें लालच कभी ना दें, क्योंकि यदि आपने लालच दिया तो इससे कभी कभी बच्चे गलत हैबिट में भी चले जाते हैं। और देखो, एक अच्छी परवरिश के लिए पेरेंट्स को खुद की आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। यदि आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालना चाहते हो, ठीक है, देखो मान लो कि आपको आदत नहीं है रोज एक्सरसाइज करने की, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की और अच्छी बुक्स पढ़ने की, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा ये सारी आदतें डेवलप कर ले, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता फ्रेंड्स। आपको अपने अंदर ये आदतें पहले डेवलप करनी पड़ेंगी। मान लो आप खुद बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो, तो क्या आप अपने बच्चे को टीवी देखने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, ठीक है। तो आपको खुद की आदतें भी बदलनी पड़ेंगी। आप देखो, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। किस एज तक रखें? मैं कहूँगी 23-24 तक आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, कभी बताकर तो कभी बिना बताकर। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कि आपका बच्चा कहीं बाहर तैयारी करने के लिए गया, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बस हमने किसी कोचिंग में छोड़ दिया और हमारा बच्चा 101% डॉक्टर, IAS या IITN बन के आएगा। क्या आपको लगता है आपने जिस एज में अपने बच्चे को भेजा है वो सबसे ज़्यादा गलती करने वाली एज है? तो मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, यदि आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उन्हें बताकर उन पर नज़र मत रखिए, बिना बताए जाइए और अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ देखिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, क्या बाकी आपका बच्चा पढ़ रहा है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा है, हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन ये पेरेंट्स होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा कोई गलती भूल के भी भूल ना कर दे, इसके लिए हमें उस पर नज़र रखना जरूरी है, ठीक है। और देखो, इस बात का भी ध्यान रखें कि लगभग 4 या 5 महीने के इंटरवल पे आप अपने बच्चों को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाइए, ठीक है। मैं आपको यकीन के साथ कह रही हूँ, यदि आपके बच्चे बाहर रह रहे हैं और आप उनके साथ ये एक्टिविटियाँ और इस तरीके से व्यवहार नहीं रखते हैं, तो मैं 101% आपके बच्चे गलत संगति में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है आप उससे अपने बच्चों को नहीं बचा सकते यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो। और अब सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अपने बच्चों को संयम, धैर्य और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार और छोटी छोटी जिम्मेदारियों को जरूर सिखाएं, ठीक है, क्योंकि यदि आपने ये सब नहीं सिखाया तो उन्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप यदि अपने बच्चों की परवरिश इन बातों को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपका बच्चा सही समय में कोई भी गलती ना करके एक अच्छे मुकाम पर होगा, एक अच्छा इंसान बन के बाहर आएगा। क्योंकि देखो, जिस तरीके से जो कुम्हार होता है ना, माटी को किसी भी आकार में बदल सकता है, वैसे ही पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को कैसे भी ढाल सकते हैं, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। यदि आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर रहे हैं तो इसमें फॉल्ट बच्चों का नहीं है। आपके बच्चे यदि बिगड़ रहे हैं, गलत संगति में है, गलत आदतों में है, तो इसमें बच्चों का दोष नहीं है, आपका दोष है। तो प्लीज़ आप इसे समझिए। और आई एम सॉरी, शायद मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हूँ, लेकिन आप जेन्युइनली थोड़ा सोच कर देखना, ठीक है। और फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इन बुरी संगति से बचा सके और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। एंड थैंक यू सो मच।